जिला का पटवा गाँव है, ये वही जगह है जहाँ 16 तारीख को 16 जून को 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। ये जगह वहीं पे है। हम आइए दिखाने का प्रयास करते हैं और परिवार वाले यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी व्यथा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए वो वही जगह है, ये जगह हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तीन हत्याएं हुई और हत्यारा जो है एक गांव का मौजूद है। तमाम लोग उसको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हत्यारों कोई जात नहीं होती है। हत्यारों की सजा सिर्फ जेल के अंदर होनी चाहिए। आइए हम उनके परिवार से बात करने के प्रयास करते हैं, उनकी व्यथा जानते हैं, वो कैसा महसूस कर रही है, प्रशासन उनके साथ सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको इसका परिचय तो आपने मौजूद नहीं करेंगे। थोड़ा सा तेज बोलिए। अच्छा, इतनी बड़ी घटना हो गई, कैसे इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया? प्रधान के बारे में कहा जाता है कि उनका उन्होंने सहयोग किया। जो गुड्डू यादव प्रधान है, वो लोगों ने कहा कि उनका सहयोग किया, प्रशासन उनको पकड़ के जेल में भी ले गई है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आगे सहयोग नहीं किया, आगे पकड़ने का सबसे सब आए थे तो दरोगा जी थे खड़े। तो ये हुआ कि आपने इतना बड़ा घटना हुआ था, क्या लड़के ने कुछ कहीं कुछ एप्लीकेशन या कुछ किया था? उन्होंने कहा कि सर IAS तो ये वक्त रिपोर्ट लगाया आपने? तो कहा सर रिपोर्ट मैंने लगा दिया था। अब मैं आया था प्रधान जी के पास, तो प्रधान जी थी मौके पे, बोले पार्टी को लेके वही है, वही से हम प्रधान जी करने की रिपोर्ट लगाते हैं। तो कमिश्नर साहब ने तुरंत उनको सस्पेंड किया और प्रधान जी को बोला कि उनको ये घटना होने के बाद, घटना तुरंत होने के बाद मतलब करीब 8-9 अच्छा, आप लोग अब क्या मांग करना चाह रहे हैं? वो तो अभी जेल में है। पहला तो हमको यह है कि सरकार से मांग ये है कि पहले तो उसका इनकाउंटर हो, नहीं तो वो छूट के आएगा तो हम लोगों का तो डर तो बना हुआ। परिवार में भी कोई नहीं है, जो भी गार्जियन थे वो चले गए। डर तो है, पहले तो उसका इनकाउंटर करे और जितने भी साथी हैं उनका भी हो, क्योंकि वो छूट कर आएंगे तो उनको भी डर नहीं रहेगा। वो छूट कर आएंगे फिर भी वही करेंगे। अच्छा, प्रशासन यहाँ पे वो आए थे, वो उन्होंने क्या बोला आपसे? तो आश्वासन दिया कि हाँ हम आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि कभी तो क्या घूमते हुए दिखाई पड़े। सर प्रशासन आश्वासन ही तो दे रही है, ये सबसे से ज्यादा हो गया। आश्वासन ही तो दे रही है, या थोड़ा सा रोड बनाई या दिखा दी तो हो गया, वो भी आधा, वो भी मिट्टी का है, पानी देगा वो भी देगा। पुलिस में भाई पुलिस का जो काम था वो कर थी, उसके बाद SDM मैडम आई तो ये हुआ कि देखिए हम लोग का डिमांड जो पहले था फुल इनकाउंटर, इसलिए जो छूट के आएगा दोबारा वादा करेंगे, ये निश्चित है और इसका कोई जवाब दे नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ बुलडोजर चलना चाहिए, बुलडोजर तीनों लोगों के घर पे चलना चाहिए। तो बुलडोजर आज तक अभी चला नहीं। मैडम बोली कि हाँ हम करवा देंगे, चलवा देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पे अपराधी इतना खातिर है ना कि उसने धमकी दिया। आप अपना परिचय दीजिए और कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि परिवार के लोग हैं, तो समाज के लोग बाहर से भी आए हुए हैं और तमाम महिलाएं हैं जो कि बड़ी सहमी हुई हैं। प्रशासन को उनको न्याय की उम्मीद है। अब देखिए ये परिवार के लोग क्या बोलना चाहते हैं अपना परिचय। और दूसरी बात, आपकी बात आगे बताएं। क्या कहें, श्यामलाल गुप्ता जो हमारे बड़े भाई साहब, तो जो लेडीज की दिक्कत हुई वो हमारे दोनों बात किया। अपराधी इतना खातिर है सर कि वो 4 दिन पहले गांव में लोगों को कहा कि हम उनको जान को मारें, और ठीक 5वें दिन ये 10 लाख की मामला हुआ, अपराधी ने किया। जहाँ तक सर आपने पूछा ग्राम प्रधान से हमारे कोई रास्ते का कुछ विवाद में लोग बताते हैं, तो क्या मामला है रास्ते का? मामले का मतलब क्या आपको निकलने में दिक्कत करता है? रास्ते का सर ऐसा मामला है कि ये जहाँ आप मामा आप खड़े हैं यही एक जमीन है, और यहाँ आने जाने के लिए कहीं भी चारों तरफ से किसी भी तरफ से रास्ता नहीं है। प्रशासन से हम लोगों ने मांग की कि सर ऐसी स्थिति में हमें रास्ता मिल जाए ताकि हम लोग कहीं रात में नहीं आना जाना। अभी ये खेती बाड़ी बोलेंगे तो कोई रास्ता नहीं, साइकिल हम सबसे उठाते हैं, फिर रोड तक जाते हैं, मार्केट से आए फिर साइकिल यहाँ उठाते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप अपनी मतलब क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से?
बात? सर प्रशासन से, सरकार से या सभी से हमारी यही मांग है कि हमें न्याय दिया जाए और जो भी अपराधी दोषी हैं उनको त्वरित एनकाउंटर किया जाए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए, हमारी परिवार की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, हमें 50-50 लाख का जो भी हमारे परिवार का मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी दी जाए और पट्टाशुदा कोई शहर में आवासीय जमीन दी जाए। हम मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि परिवार बहुत बड़ा सहमा है और प्रशासन से हम भी मांग करते हैं कि इनको कम से कम रहने बसने का कहीं व्यवस्था किया जाए। सरकार की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी है, जैसे कहाँ तक खड़े करते हैं। और ये समाज से, साहू समाज से जितने भी हैं, आप अपना परिचय दीजिए। आप उनके मतलब जानकारी हुआ तो आप लोग दूर दूर भाग से आए हुए हैं, तमाम हम देख रहे हैं कि समाज के लोग व्यथित हैं, दुखी हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? पहला तो हमारा नाम सुरेंद्र कुमार गुप्ता और हम समाजवादी पार्टी और साहू समाज के उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी और रह गई बात इनकी जिस तरह से बर्बरतापूर्वक नागरिकों की हत्या की गई, वह जितना भी कहा जाए। जितेंद्र जी, आप समाजवादी पार्टी में हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अपनी बात को आप आगे बढ़ाने का क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि यहाँ पे तमाम जो पार्टियां हैं वो लोग बोलती हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदमी है, तो इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपको भाई उनको संतोष मिले ना कि हाँ राज्य के नाम से पत्रकार बंधु, हम आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी किसी जाति धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और हम लोग भी आज जो मृतक के परिजन से मिलने के लिए आए हैं उन्हीं के जो है निर्देशानुसार, तो इस बात को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि अपराधी का कोई जाति नहीं होती है और अपराधी किसी भी जाति हो सकता है, लेकिन जो भी इस प्रकरण में दोषी हो, चाहे जिस भी जाति का हो, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और न्याय के लिए हम लोग पूरी हर संभव प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पत्रकार बंधु अवगत कराएंगे कि हम जिसके वंशज हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिस दिन सड़क सूनी हो जाएगी उस दिन सदन आवारा हो जाएगा। तो हम इस मृतक परिवार की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का कार्य करेंगे, चाहे मुझे जहां जानी पड़ेगी। क्योंकि इस घटना के पूर्व हमारे जनपद में घटना हुआ था, उस घटना को लेकर के उसमें यादव और ब्राह्मण जाति कुछ लड़कों ने जो है कि एक हमारे समाज के व्यक्ति का जो है हत्या कर दिए थे, जिसको प्रदेश और देश के लोगों ने देखा हत्याकांड को। उनमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रतिनिधि मंडल भेज करके और उस पीड़ित परिवार का जो है न्याय देने का कार्य किया। ऐसा मुझे विश्वास है कि हमारे नेता अखिलेश यादव जी आपको तन मन सहयोग करके आपको परिवार के लोग यही उम्मीद है। नहीं सर, हम आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम ये 13 दिन कार्यक्रम के बाद आपको पूरे परिवार के साथ डीएम ऑफिस से जाके हमारे परिवार में जितने भी बच्चे बच्चे बूढ़े जवान औरतें सबके सब एक साथ डीएम ऑफिस से जाके आत्मदाह करें। जितेंद्र जी, आप राष्ट्रीय सचिव हैं, आप ये बात आपकी पार्टी क्या कह रही है? आप बड़े पदाधिकारी हैं, आप जैसे कि परिवार पीड़ित है, दुखी है, उनके खिलाफ कुछ हो नहीं रहा, कार्रवाई नहीं हो रहा है, सड़क दुकान बंद हो गया है, तो क्या आपकी पार्टी वहाँ धरना प्रदर्शन करेगी? आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनको लगे कि हाँ प्रदेश जो और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ खड़े हैं। जो पूर्व में अनहोनी हो गई, हमें वो खेद है, लेकिन अब ऐसा कोई अनहोनी ना हो पाए परिवार के साथ। यह हम इनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। अभी कुछ लगे सुरक्षा कर्मियों से हमने बात किया और बुला करके मैंने उनको कहा कि आज हम किसी गाँव में मौजूद और जिस परिवार जिस बिरादरी के खिलाफ ये घटनाएं हुई उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश गुप्ता जी और समाजवादी पार्टी व्यापार समाज जनता पार्टी कमलेश गुप्ता जी मौजूद हैं और परिवार के प्रति उनकी आज हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं, न्याय उनको कैसे दिलवाने का प्रयास करेंगे।
ऐसी कोशिश करें, क्योंकि प्रशासन का रवैया तो समझ में आता नहीं है, क्योंकि बुलडोजर कभी चालू होता है, कभी बंद हो जाता है, क्योंकि पब्लिक चाह रही है कि बुलडोजर चले इसके डर में। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं, करने की कोशिश। सर्वप्रथम मेरे मित्र किसान बंधु आपको प्रणाम। मैं कमलेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष व्यापार प्रधान इलाहाबाद, समाजवादी पार्टी। आज जो यह मेजा विधानसभा कुटू कटवा गांव में हमारे समाज के साथ, हमारे परिवार के साथ यह जघन्य अपराध, जघन्य हत्या जो हुई है, हम इस उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सोचिए पत्रकार बंधु, अगर पीड़ित परिवार प्रशासनिक अधिकारी के पास गया तो प्रशासनिक अधिकारी ने बातों को संज्ञान में क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि हमारा समाज गरीब है, पीड़ित है, दुखी है, अपमानित आदमी है, इसलिए वापस भेज दिया गया। आप सोचिए, हम तो हमेशा से बात करते हैं कि बीजेपी का मतलब है व्यापारी जानलेवा पार्टी। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, लेकिन अभी हाल में सरकार के मंत्री ने बोला कि जो गुंडों की पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, और आप समाजवादी पार्टी से आए हुए हैं, तो उसमें क्या कैसे आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे पत्रकार क्योंकि आप जो है न्याय दिलाने के लिए, दिलाने के लिए या किसी गरीब कोशिश के लिए न्याय दिलाना चाहते हैं, तो पार्टी किस हिसाब से? मेरे मित्र, मेरे भाई, पार्टी न्याय के साथ, अन्याय के खिलाफ है। हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में, और हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी परिवार की मदद भी करेंगे, और इसलिए करेंगे वह हमेशा से हर कोई, हर दुखी, हर मदद करने का काम करते हैं। आप सोचिए हमने क्यों कहा, अभी आपने देखा यह जघन्य अपराध हत्या, उसके बाद सिद्धार्थनगर में एक मुकेश साहू अकेला बाप का बेटा था, उसकी निर्मम कलाकार की हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए कहाँ का न्याय है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार? योगी सरकार में तो कहा जाता है कि अपराधी को प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, ये अपराधी कहाँ से हो रहा है, कल को वही जवाब दे सकते हैं। अपराधी छोड़ के भाग गए हैं केवल मंचों पर, मंच। आप सोचिए कितना बड़ा दुख है आज हम लोग, हमारा समाज कितना बड़ा अपमान झेल रहा है, बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा पीड़ा है। अब आपसे क्या बताएं पत्रकार बंधु, आप सब छोटे छोटे मीडिया वाले ने हमेशा से सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, दिखाने का प्रयास किया है। हम लोग बड़े चैनल वाले नहीं हैं, लेकिन हम लोग आप लोगों ने सच्चाई दिखाने का काम किया है, मदद करने का काम किया है, हमेशा से पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहने का काम किया है। इसलिए हम आप सबसे कहेंगे, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही जो हमारे समाज और हमारे परिवार की हत्या, लूट, डकैती, चोरी, ये सरकार में बंद होनी चाहिए। इसलिए आप सोचिए, अभी गांधी जी आए थे, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, आप सोचिए आपका बुलडोजर तो आया या वीडियो बनाने के लिए आया? रास्ता नहीं बना। आप सोचिए, हम यह मांग करते हैं पीड़ित परिवार के लिए कि पीड़ित परिवार की मदद हो सरकार, और पीड़ित परिवार के परिजनों को नौकरी दे और जीवन यापन करने के लिए लाइसेंस दे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था करे। इसलिए झूठ बोलने वाले लोग हम आपसे बता देना चाहते हैं, ये हमेशा से झूठ बोलते हैं। आज हम लोगों को बहुत दिल में, कलेजे में बहुत इतना दुख है, हम आपसे नहीं बता सकते। आपको चलिए आज यह दिन हम लोग देखना पड़ रहा है, और सिर्फ हमारे समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ हमारे समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आप सोचिए, मैंने आपसे बताया कल की परसों मेरी बात, आप सोचिए 3-3 परिवार के हैं, और भारतीय जनता पार्टी लोग क्या बोलते हैं, माफिया और मच्छर ये छोड़ भाग गए। ये कौन से माफिया हैं जो टहल रहे हैं? आप सोचिए, सिर्फ झूठ बोलने का काम जो है, सिर्फ लूटने का काम, हत्या करने का काम। अब हमारा समाज जान गया है, पहचान गया है, जो हमारे समाज की मदद करेगा, जो हमारे समाज के साथ रहेगा, उसी का हमारा समाज मदद करेगा। बहुत धन्यवाद कमलेश साहू जी।
आप देख रहे हैं समाचार 80 न्यूज़। आज मैं मेजा के कुटवा गांव में मौजूद और बीते 16 तारीख को यहाँ पे ट्रिपल मर्डर हुआ, जिसमें कि एक श्यामल गुप्ता जी थे और उनके परिवार को महिलाएं हैं, उनको निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और तमाम जो है गांव के ही अगल बगल के लोग 4-5 लोग शामिल होते हैं, उसकी हत्या करते हैं और उसके बाद वो लोग फरार हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उन्होंने उन लोगों को पकड़ा है और क्या कार्रवाई होती है वो समय के साथ पता चलेगा। हालांकि तमाम राजनीतिक दल के लोग यहाँ मौजूद हैं, आते हैं बराबर उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए। और अभी हमारे बीच में समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष और सुनील चक्रवानी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के निर्देश पे ये लोग आए हुए हैं और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने क्या यहाँ पे देखा, क्या महसूस किया और परिवार वालों को क्या मतलब उनकी क्या भावनाएं हैं उनके प्रति, क्योंकि तमाम लोग पार्टियाँ जो है एक दूसरे पार्टी के साथ आरोप लगा रहे हैं कि वो नहीं आए, ये नहीं आए। हम आइए उनको जानने का प्रयास। मैं प्रदीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व्यापार सभा। आज हम लोग जनपद प्रयागराज के मेजा में ग्राम कटवा में जो दिनांक 16 जून को ट्रिपल मर्डर हुआ और शायद घटना हुई, उस संदर्भ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के लोग का एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे आया और मृतकों के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात किया। इस कठिन समय में, इस दुख की घड़ी में उनको साहस देने का, सांत्वना देने का काम किया और साथ ही साथ पूरी घटना कैसे हुई, क्यों हुई, क्या कारण थे और घटना के बाद शासन प्रशासन में क्या भूमिका रही, इस पर चर्चा करने का प्रयास किया। और जो परिजनों से मुलाकात के बाद जो जानकारी हुई, वास्तव में बहुत ही दुखद घटना है। किसी के परिवार में इतनी बड़ी आसमान टूट जाए कि परिवार के 3-3 लोगों की जान एक साथ चली जाए, बहुत ही दुखद घटना है। समाजवादी पार्टी पूरी संवेदना के साथ मृतक के परिजनों के साथ अपनी भावना को जोड़ती है और साथ ही साथ जो इस घटना में शामिल है, जिस घटना को अंजाम किया है परोक्ष रूप से, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी हम लोग मांग करते हैं। कि समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म को करती है और अपराधी अपराधी होता है, चाहे किसी जात धर्म का हो। इसलिए हम लोग शासन प्रशासन से और निंदा करते हुए मांग करते हैं कि जो मृतक के परिजनों को न्याय मिले और जो दोषियों पर कार्रवाई हो। जिस तरीके से परिजनों ने बताया कि घटना होने के बाद शासन प्रशासन का जो रवैया है वो कहीं से न्यायपूर्वक नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये घटना दुख का बात है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, इतना कह सकता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जो व्यापारियों बनियों के नाम से जो पार्टी है, जिसकी दल है, सरकार है, उसमें सबसे ज़्यादा शोषण, परेशानी, हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाएं केवल व्यापारी समाज और वैश्य समाज के साथ हो रही है। आप चाहे जनपद बड़ौद की बात कर लीजिए, बागपत के, चाहे प्रयागराज की, चाहे आप आगरा की बात कर लीजिए। अभी कुछ दिनों पहले मेरठ में भी घटनाएं हुई, तो सब जगह टारगेट पर केवल हमारे व्यापारी समाज के लोग हैं। व्यापारी समाज के सम्मान की सुरक्षा कोई नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जैसा कि योगी बोलते हैं कि आप अपराधी आप प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए हैं, लेकिन तमाम घटनाएं ऐसी देखी जा रही हैं कि हत्या होती जा रही हैं। और इसके साथ जो आप अभी आए हुए हैं कटवा गाँव में, यहाँ भी राजनीति बहुत जबरदस्त हो रही है, क्योंकि यहाँ के लोग को दिमाग में डाला जा रहा है कि अखिलेश यादव के लोग हैं, अखिलेश यादव कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि परिवार के लोग, उनको नाराज किया गया है, उनको लगाया गया है, और आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या जरूरत पड़ेगी कि आप आंदोलन करेंगे? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष पार्टी है। समाजवादी पार्टी हमेशा जो दुखी है, अपमानित है, शोषित है, वंचित, उसके साथ खड़ी है। आज इस न्याय की लड़ाई में समाजवादी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है। और जिस तरीके से नारा देकर जमीन पर काम नहीं किया जाता, चाहे कांग्रेस की बात किया जाए, चाहे वन नेशन वन टैक्स की बात किया जाए, चाहे महंगाई कम की बात किया जाए, कहीं धरातल पर कहीं कुछ है नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश में अपराध का चरम बोलबाला है, इसका साक्षात उदाहरण आपके सामने है।
लगातार पूरे प्रदेश में घटना घट रही है। ऐसा कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि समय रहते हमारे बैस समाज और बाईस समाज साथियों का प्रोटोकॉल बंद नहीं हुआ, उनका तुरंत बंद नहीं हुआ, आए घटना बंद नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के साथ जिला मुख्यालय मोहल्ला बोला आंदोलन करेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। आज हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि मृतक के परिजनों को कम से कम एक मृतक के पीछे 20-20 लाख का मुआवजा और एक नौकरी दिया जाए, वरना ये माना जाएगा कि केवल बुलडोजर केवल कार्रवाई एक विशेष जाति को देख कर की जाती है, न कि सब जल को देख कर की जाती है। अभी सुनने में आया है कि बुलडोजर को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, करना उनके जाते ही हम बताना चाहेंगे, उनके जाते ही बुलडोजर वापस चला गया। जो प्रशासन और सरकार को लाना पड़ेगा। यहाँ पे केवल राजनीति किया जा रहा है, मीडिया मंथन किया जा रहा है। मैंने क्या कार्रवाई किया अभी बताया गया अभी कि उत्तर प्रदेश के मंत्री अभिनंदन जी आए, वो भी जो है फकीर का फकीर बात करके और लाठी पीट के चले गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर उन्होंने जुमला बढ़ा चला दिया। मैं कहना चाहूँगा जिस प्रकार से परिवार के लोग औकदा है और उनको अभी भी भय है कि मेरे साथ कोई घटना कर सकती है, प्रशासन इनके साथ अभी तक कोई भी सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थी। मैं प्रदेश सरकार से जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा के साथ के साथ फिर वर्तमान में जो उनको भय पर्याप्त मन में है कि मेरे साथ घटनाएं कर सकती हैं, अपनी घटना कर सकती है, उनके साथ परिजनों को सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था की। बहुत धन्यवाद प्रदेश जी। और पीड़ित परिवार को चाहेगा कि उनको न्याय मिले और देखते हैं कि न्याय कैसे मिलता है, कैसे मिलता है, प्रशासन के द्वारा। और बहुत धन्यवाद मेरे समाचार न्यूज़ से।